बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.5 का प्रॉब्लम नंबर 1 डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.5। स्टेटमेंट इज फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विद गिवन डेटा एंड स्केच इट्स ग्राफ। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के 10 पार्ट्स हैं। हर पार्ट के अंदर हमें इलिप्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी, कुछ एलिमेंट्स गिवन होंगे। हमें उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर उस इलिप्स की इक्वेशन लिखनी है और आखिर में उस इलिप्स को स्केच भी करना है। स्टूडेंट्स, जब भी हमें किसी इलिप्स की इक्वेशन लिखने के लिए कहा जाए तो आपने गिवन इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर जजमेंट करनी है कि वो इलिप्स किस टाइप का है। उसका मेजर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ये जजमेंट आपने सबसे पहले परफॉर्म करनी है। स्टूडेंट्स, ये जजमेंट आप परफॉर्म कर सकते हैं बाय ऑब्जर्वेशन, और दूसरा रास्ता है बाय रफ स्केचिंग ऑफ एक्स वाई प्लेन। यानी आपके पास हैं दो रास्ते। पहले बात करते हैं कि हम ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर कैसे जज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0, यानी इस इलिप्स का जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है। अब फोकस और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स जरा देखें। शाबाश। फोकस और वर्टेक्स दोनों किस लाइन पर होते हैं इलिप्स के रेफरेंस से? द आंसर इज फोकस और वर्टेक्स दोनों मेजर एक्सिस पर होते हैं। अब स्टूडेंट्स, फोकस और वर्टेक्स दोनों के अंदर एब्सिसा की वैल्यू सेम है, एब्सिसा 0 है। स्टूडेंट्स, जिन पॉइंट्स का एब्सिसा सेम हो वो किस किस्म की लाइन पर होते हैं? शाबाश। जिन पॉइंट्स का एब्सिसा सेम होता है वो वर्टिकल लाइन पर होते हैं। वर्टिकल लाइन पर एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। इसका मतलब है कि फोकस और वर्टेक्स दोनों एक वर्टिकल लाइन पर मौजूद हैं, यानी मेजर एक्सिस वर्टिकल लाइन है। अब स्टूडेंट्स, ये किस किस्म की वर्टिकल लाइन है? चूंकि दोनों वैल्यूज दोनों में एब्सिसा जो है वो 0 है, इसका मतलब है कि ये जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस के ऊपर है। चूंकि वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 होती है, हमारा मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर है। स्टूडेंट्स, ये हमारी जजमेंट हो गई कि मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है और सेंटर इसका ओरिजिन पर है। स्टूडेंट्स, अब दूसरी बात करता हूं, यानी एक्स वाई प्लेन को रफ स्केच करके आप किस तरह से फौरन जज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप रफ में एक छोटा सा एक्स वाई प्लेन बनाएं, वहां पर जो गिवन पॉइंट्स हैं उनके डॉट्स प्लेस करें। रफली आप डॉट्स प्लेस करेंगे, आपके जहन में होना चाहिए कि फोकस और वर्टेक्स ये दोनों मेजर एक्सिस पर होते हैं। जैसे ही आप ये प्लेस करेंगे डॉट्स, आपको पता चल जाएगा कि इसका मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस आ रहा है। इनफैक्ट यहां पर तो वो वाई एक्सिस के ऊपर ही आ रहा है। स्टूडेंट्स, जजमेंट करने के बाद आप स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स लिखेंगे, यानी यहां पर हम उस इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे जिसका मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। हम लिखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन और उसकी बुनियाद पर हम फर्दर प्लान करेंगे कि हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद है और कौन सी अभी हमें रिक्वायर्ड है। थिंकिंग प्रोसेस में आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। इनफैक्ट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं आपका थिंकिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। आपको फिर ये लिखना नहीं पड़ेगा, आपको ये रफ में काम करना ही नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट सॉल्यूशन परफॉर्म करेंगे और एग्जाम में तो यकीनन आपने डायरेक्ट सॉल्यूशन ही परफॉर्म करना है। y माइनस के होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस x माइनस एच होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a इज ग्रेटर देन b। अब स्टूडेंट्स, h और k ये क्या होते हैं? जी, h और k सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। हमारे पास h की वैल्यू 0, k की वैल्यू 0। अब हमें चाहिए a और b की वैल्यूज। स्टूडेंट्स, जो गिवन इंफॉर्मेशन है हमारे पास है वर्टेक्स है 0,4। स्टूडेंट्स, दूसरा वर्टेक्स किधर होगा? चूंकि हमारे पास जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है और मेजर एक्सिस हम जान चुके हैं कि ये वाई एक्सिस के ऊपर है। एक वर्टेक्स अगर 0,4 है तो दूसरा वर्टेक्स 0,-4 होगा। अब सेंटर से वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? जी, वो होता है a। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा एक वर्टेक्स 0,4 है, दूसरा वर्टेक्स 0,-4 है, तो a की वैल्यू क्या बन रही है? द आंसर इज a की वैल्यू 4 है। स्टूडेंट्स, हमें a की वैल्यू मिल रही है।
अब फोकस की तरफ आ जाएं। फोकस हमारे पास एक गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, सेंटर ओरिजिन पर है। दूसरा फोकस किधर होगा? द आंसर इज 0, 3 पर। अब एक फोकस 0, 3, दूसरा फोकस 0, तो सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस c होता है। इसका मतलब है कि c की वैल्यू 3 है। अब c की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू हमने पहले जान ली कि वो 4 है। अब c और a की वैल्यूज की बुनियाद पर क्या हम b की वैल्यू मालूम कर सकते हैं? द आंसर इज यस। हमारे पास एक फार्मूला है c² इज इक्वल टू a² माइनस b²। इस फार्मूला को यूज करते हुए हम b की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। जैसे ही हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, हम चारों वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, हमारे पास इस इलिप्स की इक्वेशन आ चुकी होगी। स्टूडेंट्स, अब इसका प्रॉपर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम यहां लिखेंगे बाय ऑब्जर्विंग द गिवन डेटा वी न्यू, हमें पता चला दैट ellipse is centered at origin with major axis parallel to y-axis. So, standard equation will be, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन इस इलिप्स की क्या होगी? y माइनस के होल स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस x माइनस h होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर a इज ग्रेटर देन b। अब स्टूडेंट्स, हम h के a और b की वैल्यूज का जिक्र करेंगे। हेयर सेंटर 0, सो h इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0। अब दूसरी बात, वर्टेक्स का हम जिक्र करेंगे। वर्टेक्स 0, सो वर्टेक्स 0, है, सेंटर 0, है, ओरिजिन पर है। वर्टेक्स को देखकर हमें a की वैल्यू पता चल जाएगी। a की वैल्यू आ गई 4। ये हम थिंकिंग प्रोसेस में बात कर चुके हैं कि ये हमने किस तरह से कंसीव किया। नेक्स्ट, फोकस। फोकस हमारे पास है 0, सो c की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। एक फोकस 0, और दूसरा 0, तो हमें पता चल गया कि c की वैल्यू 3 है, क्योंकि सेंटर से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस c होता है। अब स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ चाहिए b की वैल्यू। b की वैल्यू मालूम करने के लिए हम a और c की वैल्यूज को यूज करेंगे। हम लिखेंगे सिंस c स्क्वायर is equal to a square minus b square. This implies b square is equal to a square minus c square. अब b square की हमें वैल्यू चाहिए, इनफैक्ट b की वैल्यू चाहिए, तो b square is equal to a square, that will be 4 square minus c square, that will be 3 square. 4 square 16, 16 minus 9 will be 7. अब b की वैल्यू स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब स्टूडेंट्स, आप सोचेंगे कि सर यहां पर आपने स्क्वायर रूट लिया, प्लस माइनस प्लेस नहीं किया। स्टूडेंट्स, ए, बी और सी ये डिस्टेंसेस हैं, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। सो ये वैल्यू हमने यहां पर पॉजिटिव कंसीडर की। अब स्टूडेंट्स, बी से बुनियादी तौर पर बनता क्या है? बी से बनता है हमारा कोवर्टेक्स। अब इसके कोवर्टिसेस हमें पता चल रहे हैं, चूंकि इसका सेंटर ओरिजिन पर है, इसका जो मेजर एक्सिस है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो इसके जो कोवर्टिसेस होंगे वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7, 0 होंगे, वो दोनों एक्स एक्सिस पर होंगे। अब स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर।
पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन. इन स्टैंडर्ड इक्वेशन. स्टैंडर्ड इक्वेशन में मैं वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं. y माइनस 0 होल स्क्वायर ओवर a स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस x माइनस 0 होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, दैट इज b का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसको सिंप्लीफाई किया तो y स्क्वायर ओवर 16 प्लस x स्क्वायर ओवर 7 इज इक्वल टू 1. ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन. इज रिक्वायर्ड इक्वेशन. अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इस एलिप्स को स्केच करने की. स्टूडेंट्स एलिप्स को स्केच करने के लिए आपको तीन चीजें बुनियादी तौर पर चाहिए. आपको दोनों वर्टेक्स चाहिए, दोनों कोवर्टेक्स चाहिए और दोनों फोकस चाहिए. इनफैक्ट फोकस तो आप सिर्फ और सिर्फ इसमें खूबसूरती ऐड करने के लिए आप शामिल कर रहे हैं, अदरवाइज आपको सिर्फ और सिर्फ वर्टिसेस और कोवर्टिसेस रिक्वायर्ड हैं. स्टूडेंट्स वर्टिसेस और कोवर्टिसेस हमारे पास मौजूद हैं. हमारे पास जो वर्टेक्स था, एक वर्टेक्स हमें जो गिवन था दैट वाज 0,4. दूसरा वर्टेक्स हमारे पास है 0,-4 और दूसरी तरफ b की वैल्यू हमने मालूम की स्क्वायर रूट ऑफ 7. इससे हमें पता चला कि एक कोवर्टेक्स जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 7,0 है और दूसरा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7,0 है. स्टूडेंट्स इन वर्टिसेस और कोवर्टिसेस को लेकर हम चले जाएंगे XY प्लेन पर. ये हमारा XY प्लेन, यहां पर हमने दोनों वर्टिसेस प्लेस किए. एक वर्टेक्स को हमने लिख दिया V1, दूसरे को लिख दिया V2. इसी तरह से दोनों कोवर्टिसेस प्लेस किए. एक को हमने लिख दिया B1 और दूसरे को B2. फोकस को भी हमने, दोनों जो फोकस हैं उनको भी हमने मेंशन कर दिया. अब स्टूडेंट्स वर्टिसेस और कोवर्टिसेस को जहन में रखते हुए, सामने रखते हुए, आप एलिप्स को बेसिकली दिमाग में लाते हुए आप एक एलिप्स एक स्मूथ कर्व के जरिए ड्रॉ कर देंगे. स्टूडेंट्स ये आपका एलिप्स ड्रॉ हो गया. बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब. स्टूडेंट्स दिस इज फर्स्ट पार्ट. फोसाई प्लस माइनस 3,0 एंड माइनर एक्सिस ऑफ लेंथ 10. एक फोकस है 3,0 और दूसरा फोकस है माइनस 3,0. क्या पता चल रहा है? जी शाबाश. एक फोकस 3,0, दूसरा माइनस 3,0. दोनों फोकस के अंदर ऑर्डिनेट की वैल्यू सेम है. जब दो पॉइंट्स के ऑर्डिनेट सेम हो तो लाइन किस किस्म की होती है? शाबाश, लाइन हॉरिजॉन्टल होती है. जब भी पॉइंट्स के ऑर्डिनेट्स सेम हो तो वो पॉइंट्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर होते हैं. स्टूडेंट्स अब ये दोनों जो फोकस हैं ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर हैं. फोकस दोनों मेजर एक्सिस पर होते हैं. इसका मतलब है कि इस एलिप्स का जो मेजर एक्सिस है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. अब एक फोकस है 3,0 और दूसरा है माइनस 3,0. इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि इस एलिप्स का सेंटर भी ओरिजिन पर है, चूंकि दोनों जो फोकस है उनका मिड पॉइंट जो होता है वो सेंटर होता है. अब स्टूडेंट्स ये हमने ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर जज कर लिया. आप अगर रफ में XY प्लेन बनाकर इन दोनों जो फोकस है उनको प्लॉट करेंगे तो फौरन आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास जो दोनों फोकस हैं वो एक्स एक्सिस पर आ रहे हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहे हैं. सो मेजर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. अब स्टूडेंट्स जजमेंट परफॉर्म करने के बाद आप स्टैंडर्ड इक्वेशन अपने सामने लिख लेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि आपके पास कौन सी इंफॉर्मेशन है और कौन सी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है. ये काम आप रफ में करेंगे. चूंकि इसका जो मेजर एक्सिस है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, हमारी इक्वेशन होगी x माइनस एच होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a ग्रेटर देन b. अब स्टूडेंट्स फोकस 3,0 और माइनस 3,0 से हमें पता चल चुका है कि जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है, यानी h की वैल्यू भी 0 है, k की वैल्यू भी 0 है. अब उसके बाद हमें a और b की वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं. फोकस से हमें क्या पता चलता है?
सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस c होता है। अब 3,0 -3,0 इससे पता चला कि c की वैल्यू 3 है। अब c की वैल्यू हमें मिल रही है 3। अब इसके बाद हमें दूसरी इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, माइनर एक्सिस ऑफ लेंथ 10, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 10 है। अब स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, बुनियादी तौर पर माइनर एक्सिस होता क्या है, माइनर एक्सिस इज डिस्टेंस बिटवीन वन कोवर्टेक्स टू अदर कोवर्टेक्स, एक कोवर्टेक्स से दूसरे कोवर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस होता है वो माइनर एक्सिस कहलाता है। माइनर एक्सिस की लेंथ 10 है। माइनर एक्सिस का फॉर्मूला होता है 2b इज इक्वल टू 10। b की वैल्यू हमें स्टूडेंट्स मिल रही है 5। अब स्टूडेंट्स b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 3, a की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है। a की वैल्यू हम c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला से मालूम करेंगे। चारों वैल्यूज देन हम लाकर यहां पर पुट कर देंगे, यानी h के a और b की वैल्यूज, तो हमारे पास इस इलिप्स की इक्वेशन मुकम्मल हो जाएगी। यह है स्टूडेंट्स हमारा प्लान जिसको अब हम एग्जीक्यूट करेंगे। सॉल्यूशन, हम यहां लिखेंगे अगेन बाय ऑब्जर्विंग द गिवन डेटा we came to know that ellipse is centered at origin with major axis parallel to x-axis. Standard equation will be x minus h whole square over a square plus y minus k whole square over b square is equal to 1. a greater than b. Here पहले हम फोकस का जिक्र करेंगे। फोसाई प्लस माइनस 3,0। दिस इंप्लाइज c की वैल्यू आ गई 3। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। h इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0। ये हमने किस बुनियाद पर लिख दिया, चूंकि एक फोकस है 3,0 और दूसरा है -3,0, सो सेंटर हमारा बन रहा है ओरिजिन। अब स्टूडेंट्स हमें लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस गिवन है 10, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये होती है 2b दैट इज 10। अब b की वैल्यू स्टूडेंट्स यहां से हमें मिल गई 5, c की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है। हम मालूम करेंगे a की वैल्यू एज c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर। 9 प्लस 25 इज 34। a की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 34। अगेन मैंने यहां प्लस माइनस प्लेस नहीं किया चूंकि a जो है ये डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर टू वर्टेक्स। स्टूडेंट्स a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास a की वैल्यू मौजूद, b की वैल्यू मौजूद, h और k मौजूद। हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज इन स्टैंडर्ड इक्वेशन। x माइनस 0 होल स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, a स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 34 का स्क्वायर प्लस
y minus 0 whole square over b square, that is 5 square, is equal to 1. X square over 34 plus y square over 25 is equal to 1. Is required equation. स्टूडेंट्स अब बात करते हैं स्केचिंग की. स्टूडेंट्स हमारे पास a की वैल्यू भी मौजूद है और b की वैल्यू भी मौजूद है. a की वैल्यू की बेस पर हमारे पास ये आ गए दोनों वर्टिसेस और b की वैल्यू की बेस पर हमारे पास ये आ गए दोनों कोवर्टिसेस. स्टूडेंट्स ये है हमारा xy प्लेन. ये हमने दोनों वर्टिसेस को लोकेट किया. एक वर्टेक्स के साथ लिख दिया v1 और दूसरे के साथ लिख दिया v2. इसी तरह हमने दोनों कोवर्टिसेस को लोकेट किया. एक के साथ लिख दिया b1 और दूसरे के साथ लिख दिया b2. अब ये जहन में रखते हुए कि हम एलिप्स ड्रॉ कर रहे हैं, हमने इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया. स्टूडेंट्स दोनों फोकस भी आप मेंशन कर दें और साथ आप सेंटर भी मेंशन कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता. स्टूडेंट्स ये हमारी स्केचिंग मुकम्मल हुई. स्टूडेंट्स इन दो प्रॉब्लम्स की बेस पर जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, आपने इसी प्रॉब्लम का पार्ट 3 और देन एग्जाम्पल 1 सॉल्व करनी है. मैं बढ़ता हूं एक और पार्ट की जानिब. स्टूडेंट्स दिस इज 6th पार्ट. हमें इस दफा गिवन है वर्टिसेस. एक वर्टेक्स है 0,5 और दूसरा है 0,-5. साथ गिवन है एक्सेंट्रिसिटी दैट इज 3/5. सबसे पहले जजमेंट. स्टूडेंट्स वर्टिसेस को देखें. एक है 0,5 और दूसरा 0,-5. दोनों वर्टिसेस के अंदर एब्सिसा सेम है. एब्सिसा सेम होने का मतलब कि दोनों वर्टिसेस एक वर्टिकल लाइन पर हैं. अब स्टूडेंट्स दोनों वर्टिसेस एक वर्टिकल लाइन पर हैं. एब्सिसा की वैल्यू है 0. किस वर्टिकल लाइन पर एब्सिसा की वैल्यू 0 होती है? द आंसर इज वाई एक्सिस के ऊपर. दोनों वर्टिसेस वाई एक्सिस के ऊपर मौजूद हैं. एक वर्टेक्स है 0,5, दूसरा है 0,-5. इससे ये हमें पता चल रहा है कि सेंटर ओरिजिन पर है. अब स्टूडेंट्स हमें पता चल गया कि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर है, हमारे पास सेंटर ओरिजिन है. ये बातें हमें पता चल गई. अब एच के आ चुका. वर्टेक्स से हमें कौन सी वैल्यू मिलती है? द आंसर इज वर्टेक्स से हमें ए की वैल्यू मिल जाती है. ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 5. अब हमें चाहिए बी की वैल्यू. अब बी की वैल्यू मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स हम एक्सेंट्रिसिटी को यूज करेंगे. एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? द आंसर इज C/A. स्टूडेंट्स हमारे पास ए की वैल्यू मौजूद है, हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी एक्सेंट्रिसिटी के फॉर्मूला से. सी की वैल्यू जब हमें मिलेगी तो देन सी की वैल्यू को ए की वैल्यू के साथ यूज करेंगे. C²=A² - B² फॉर्मूला के अंदर. वहां से हमें बी की वैल्यू मिलेगी. देन ये सारी वैल्यूज जो हमें रिक्वायर्ड हैं एच के ए और बी, ये लाकर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे. हमारी इक्वेशन मुकम्मल हो जाएगी. ये है स्टूडेंट्स हमारा थिंकिंग प्रोसेस. आइए अब इसके मुताबिक सॉल्यूशन करते हैं. By observing the data, we knew that ellipse is centered at origin with major axis parallel to y-axis. So, standard equation will be x minus h whole square over b square plus y minus k whole square over a square is equal to 1, a greater than b. अब स्टूडेंट्स हमें h और k के बारे में पता चल चुका है कि ये दोनों जीरो हैं चूंकि सेंटर ओरिजिन पर है. वर्टेक्स से हमें मिलती है a की वैल्यू. अब हम इसका जिक्र करेंगे. हम यहां लिखेंगे हेयर
vertices 0, plus minus 5. So a की वैल्यू आ गई 5. h is 0, k is 0. ये वर्टिसेस को देखकर हमें जजमेंट हो रही है कि सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है. अब स्टूडेंट्स गिवन है एज eccentricity is equal to c over a, that is 3 over 5. अब a की वैल्यू हमारे पास है 5. c over 5 is equal to 3 over 5. c की वैल्यू यहां से आ गई 3. अब c की वैल्यू और a की वैल्यू हम यूज करेंगे फॉर्मूला के अंदर एज c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. यहां से हमें b स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी a square minus c square. b square is equal to a square. a square is 25, 5 का square minus c square 3 square. 5 square 25, 3 square 9, 25 minus 9 is 16. b की वैल्यू मिल गई स्टूडेंट्स हमें 4. हमें सारी वैल्यूज मिल चुकी जो हमें रिक्वायर्ड थी. पुटिंग वैल्यूज इन standard equation, x minus 0 whole square over b square, that is 4 square, plus y minus 0 whole square over a square, that is a की वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट्स 5 square is equal to 1. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया x स्क्वायर ओवर 16 प्लस y स्क्वायर ओवर 25 इज इक्वल टू 1. इज रिक्वायर्ड इक्वेशन. अब स्टूडेंट्स बात करते हैं इसकी स्केचिंग की. स्टूडेंट्स इसका सेंटर है ओरिजिन पर. a की वैल्यू की मदद से हमें इसके मिल गए वर्टिसेस और b की वैल्यू की मदद से हमें इसके मिल गए कोवर्टिसेस और इसी तरह c की वैल्यू की मदद से हमें इसके मिल गए दोनों फोकस. स्टूडेंट्स ये हमने XY प्लेन पर दोनों वर्टिसेस को लोकेट किया, डॉट लगा दिए, और ये हमने दोनों कोवर्टिसेस को लोकेट किया, डॉट लगा दिए. स्टूडेंट्स इलिप्स को जहन में रखते हुए हमने इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया. स्टूडेंट्स ये हमारा इलिप्स ड्रॉ हो गया. इसके फोकस भी आप मेंशन कर दें, सेंटर भी मेंशन कर दें. ये हमारी स्केचिंग मुकम्मल हुई. बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब. स्टूडेंट्स ये है सेकंड प्रॉब्लम. यहां पर हमें दोनों फोकस गिवन है. एक है फोकस 0, -1 पर और दूसरा फोकस है 0, -5 पर और मेजर एक्सिस की लेंथ है 6. स्टूडेंट्स दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट्स जरा ऑब्जर्व करें. एक 0, -1 और दूसरा 0, -5. दोनों में एब्सिसा सेम है. एब्सिसा सेम किस किस्म की लाइन पर होता है? द आंसर इज वर्टिकल लाइन पर. अब यहां पर एब्सिसा जो है वो दोनों में 0 है. ये किस किस्म की वर्टिकल लाइन है? किस वर्टिकल लाइन पर x की वैल्यू 0 होती है? द आंसर इज y एक्सिस पर. दोनों फोकस y एक्सिस पर मौजूद हैं. क्या स्टूडेंट्स इस इलिप्स का सेंटर ओरिजिन पर है? जरा गौर करें. एक y वैल्यू है -1 और दूसरी y वैल्यू है -5. क्या सेंटर ओरिजिन पर है? सेंटर क्या होता है? दोनों फोकस का मिड पॉइंट. क्या इन दोनों का मिड पॉइंट ओरिजिन आएगा? द आंसर इज नो. इस दफा सेंटर ओरिजिन पर नहीं है, लेकिन जो मेजर एक्सिस है वो y एक्सिस के ऊपर है. ये स्टूडेंट्स हमारी हो गई जजमेंट. अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पर जो दूसरी इंफॉर्मेशन गिवन है वो है मेजर एक्सिस की लेंथ है 6. अब मेजर एक्सिस बुनियादी तौर पर क्या होता है? एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक का डिस्टेंस मेजर एक्सिस होता है. यानी 2a इज इक्वल टू 6. यहां से हमें मिल जाएगी a की वैल्यू. अब स्टूडेंट्स a की वैल्यू हमें मिल रही है, इसके अलावा b की वैल्यू हमारे पास नहीं है. h और k भी हमारे पास नहीं है. हमारे पास इनफैक्ट सेंटर भी नहीं है. आइए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे. हम लिखेंगे बाय ऑब्जर्विंग the data
we knew that major axis of ellipse is parallel to y-axis and ellipse is not centered at origin. Standard equation of ellipse is major axis parallel to y axis है, so x minus h whole square over b square plus y minus k whole square over a square is equal to 1 where a is greater than b. अब स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले h और k की वैल्यूज मालूम करनी है, और h और k क्या है? ये कोऑर्डिनेट्स हैं सेंटर के. सेंटर होता है मिड पॉइंट ऑफ फोकस. दोनों फोकस हमारे पास गिवन है. सेंटर, सिंस सेंटर h, k is equal to midpoint of foci. स्टूडेंट्स अगर दोनों वर्सेस गिवन हो तो उन दोनों का मिड पॉइंट भी सेंटर होता है. अगर दोनों को वर्सेस गिवन हो तो उन दोनों का मिड पॉइंट भी सेंटर होता है. यानी सेंटर हम मुख्तलिफ वेज से मालूम कर सकते हैं. यहां पर हमारे पास दोनों फोकस मौजूद हैं, सो इन दोनों फोकस का मिड पॉइंट मालूम करते हैं. स्टूडेंट्स ये दोनों फोकस मिड पॉइंट फार्मूला, शाबाश रिकॉल करें. हमने अगर दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट मालूम करना हो तो क्या कंसेप्ट था? दोनों के एब्सिसास को सम करके 2 से डिवाइड कर दें तो मिड पॉइंट का एब्सिसा आ जाएगा, और दोनों के ऑर्डिनेट्स को सम करके 2 से डिवाइड कर दें तो मिड पॉइंट का ऑर्डिनेट आ जाता है. 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 और -1 प्लस -1, -1 प्लस -1, -1 प्लस -5 डिवाइडेड बाय 2. यहां से स्टूडेंट्स हमें मिला 0, -1 -5 इज -6, -6 डिवाइडेड बाय 2 इज -3. ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए. यानी h की वैल्यू है 0 और k की वैल्यू है -3. अब स्टूडेंट्स यहां से हमें मेजर एक्सिस से हमें a की वैल्यू मिल रही है. हम लिखेंगे एज length of major axis is equal to twice of a is equal to 6. यहां से a की वैल्यू मिल गई 3. अब स्टूडेंट्स h आ गया, k आ गया, a आ गया, अब रह गया b. अब b हमने कैसे मालूम करना है? स्टूडेंट्स हमें दोनों फोकस गिवन है. स्टूडेंट्स फोकस का सेंटर तक जो डिस्टेंस होता है, फोकस से सेंटर तक का डिस्टेंस, वो क्या होता है? द आंसर इज C कहलाता है. सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस C कहलाता है. हमारे पास सेंटर आ चुका है. अगर हम सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस, किसी एक फोकस तक का डिस्टेंस मालूम कर लें तो वो C होगा. C जब हमारे पास आ जाएगा, E हमारे पास आ चुका है, आ चुका है, तो हम B मालूम कर लेंगे. एज C इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस. यहां पर हम कोई एक फोकस यूज कर लेंगे. डिस्टेंस फार्मूला स्टूडेंट्स ये हमारे पास है सेंटर. अब डिस्टेंस फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, इस सेंटर को किसी एक फोकस के साथ मिला रहे हैं. डिफरेंस ऑफ एब्सिसास का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर. -1 -3 बन जाएगा +3, -1 + 3 का स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स 3 - 1 इज 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर रूट 2. C की वैल्यू आ गई 2. एज C²
इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से हमारे पास a की वैल्यू पहले मौजूद, c की वैल्यू आ चुकी, b की वैल्यू इनफैक्ट हमने मालूम करनी है, ये होगा a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, a की वैल्यू है 3, 3 स्क्वायर माइनस c की वैल्यू है 2, 9 माइनस 4 इज 5, b की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 5। b से हमें मिल जाते हैं कोवर्सेस। अब स्टूडेंट्स, putting values in standard form, x माइनस h की वैल्यू हमारे पास है 0 ओवर b स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस y माइनस k की वैल्यू है -3, ये बन गया +3 ओवर a स्क्वायर। अब a स्क्वायर, a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है, यहां पर हमने मालूम की दैट इज 3 इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई किया, x स्क्वायर ओवर 5 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। This is required equation. स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं स्केचिंग की। हमें गिवन डेटा में दोनों फोकस गिवन थे, हमने सेंटर मालूम कर लिया, h और k की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, ये h और k की वैल्यू हम यूज करेंगे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए और इसी तरह कोवर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए। स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ a को हमने यूज किया h और k के साथ, ये हमने दोनों वर्टिसेस मालूम कर लिए, और ये हमने b की वैल्यू को यूज करते हुए दोनों कोवर्टिसेस मालूम कर लिए। ये स्टूडेंट्स हमारा XY प्लेन, ये हमने वर्टिसेस को लोकेट किया, डॉट्स प्लेस की, ये हमने कोवर्टिसेस को प्लेस किया, डॉट्स प्लेस की, कोवर्टिसेस को इनफैक्ट लोकेट किया और डॉट्स प्लेस की। स्टूडेंट्स, ये हमने एलिप्स ड्रॉ कर दिया, दोनों फोकस मेंशन कर दिए और सेंटर भी मेंशन कर दिया। ये स्टूडेंट्स हमारी स्केचिंग मुकम्मल हो गई। स्टूडेंट्स, इस पार्ट की बेस पर आपने एक और पार्ट होमवर्क में करना है, दैट इज पार्ट 8। यहां पर स्टूडेंट्स इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी प्रॉब्लम के कुछ मजीद पार्ट्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।